हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नई वीडियो में हम एसपीसीसी यानी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके पहले मैंने टोटल 4 वीडियोस बनाए थे जिसमें मैंने 4 सब्जेक्ट कवर कर लिए हैं, जो बेसिकली आपके 4 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें आपका पहला है अकाउंट्स था, दूसरा स्टेट्स था, तीसरा इको और चौथा आपका बीए, यानी कि जिसको हम लोग ओसी भी बोलते हैं। ठीक है, ये 4 मेजर सब्जेक्ट्स थे जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट किया था। अब आज की हम बात करें तो आज हम कवर करने वाले हैं एसपीसीसी यानी कि जो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस होता है। ओके, तो ये जो वीडियो है मैंने इस तरीके से अरेंज किया, जैसे लास्ट वीडियो में मुझसे स्टूडेंट ने पूछा था, सर इसमें क्वेश्चंस कहाँ लिखे हैं आपने। और एक्चुअली देखो इसमें कैसा है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, देखो अब मुझे तीनों मीडियम के स्टूडेंट्स को कवर करना था, मतलब जो हिंदी मीडियम के हैं उनको भी, इंग्लिश मीडियम के उनको भी, गुजराती मीडियम के उनको भी। तो अगर मैं क्वेश्चन लिखने जाता तो पहली बात तो मेरे पास क्वेश्चंस अवेलेबल भी नहीं होते, क्योंकि मेरे पास बुक्स जो है वो हिंदी या तो इंग्लिश की अवेलेबल है, गुजराती की अवेलेबल नहीं है। बेसिकली राइट नाउ मेरे पास तो दोनों में से एक भी नहीं है। मैंने तो ऑनलाइन बुक डाउनलोड किया था, तो इंग्लिश का ही मिलता है, हिंदी का बुक बहुत रेयर मिलता है मार्केट में भी। तो इंग्लिश की बुक में से मैंने जो क्वेश्चंस थे वो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। लाइक जैसे यहाँ पे देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4, आप जाओगे जब एक्सरसाइज में तो वहां पे देखोगे ना, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 लिखा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फोर्थ नंबर है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा आपको टिक करना है। ठीक है, और ये पहले की वीडियोस में भी मैंने बताया था, लेकिन जैसे कल डाउट आया था तो मैं सोचा एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन नंबर्स लिख दिए, सो दैट तीनों मीडियम के जो स्टूडेंट्स है वो इजिली इस क्वेश्चन नंबर को टिक कर ले, और उसके बाद आप उसको अच्छे से लर्न करो। राइट, अगर आपके पास बुक है तो बुक में टिक कर लो, आपके पास डाइजेस्ट है तो डाइजेस्ट में टिक कर लो, जो भी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है। मेरा सजेशन होगा कि बुक पे से ही जाओ, क्योंकि बुक ज्यादा बेटर है और उसमें चीजें आपको जो है ना रिस्ट्रिक्टेड मिलती है, भाई इतना ही करना है, उतना ही करना है। और गाइड डाइजेस्ट ये सब चीजें क्या होता है, आपको कभी कभी है ना कि कहते हैं ना कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, उसमें बहुत ज्यादा लिख देता है, कभी बहुत कम लिख देता है। तो इस चीजों से थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। ओके, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, और एसपी में आपको बता दूं मैं, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको ज्यादा बेनिफिट इस सब्जेक्ट में हो सकता है, और आपके मार्क्स इजीली बहुत अच्छे आ सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि जो 30 मार्क्स का है वो आपका एमसीक्यू प्लस यहाँ पे जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है ये हो जाएगा। राइट, इसके अलावा आपका जो है यहाँ पे लेटर्स आने वाला है, तो लेटर्स का भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अगर मैं लेटर्स की बात करूं, जैसे कितने मार्क्स का लेटर आएगा, तो जैसे आप लोगों को पता होगा, 1 मिनट में, 25 मार्क्स का है, एक सेकेंड। हाँ, इसमें आपका 25 मार्क्स का जो होगा वो लेटर होगा। तो अगर देखने जाओगे तो 30 मार्क्स इधर और 25 मार्क्स इधर, यानी टोटल आपका हो जाएगा 55 मार्क्स। यानी यहाँ पे तो आपके 55 मार्क्स तो डायरेक्टली कवर हो जाते हैं। आपको जो जो सबसे ज्यादा मेहनत करनी है वो बाकी की 45 मार्क्स के लिए करनी है। अब बोलोगे सर क्या ये फ्री के नंबर मिलने वाले? बिल्कुल नहीं, फ्री के नंबर तो देखो कुछ भी नहीं फ्री में मिलता है। तो आपको इसके लिए भी मेहनत करनी, कंपेयर टू इसके, इसमें आपको कम मेहनत करनी होगी। कम मेहनत करके आपको इजीली मार्क्स मिल जाएगा। इसलिए आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होगा, थोड़ा सा चीजों को ध्यान देना होगा, कि जिससे आपको अच्छे मार्क्स आ जाए। और जैसे जैसे मैं यहाँ पे जो क्वेश्चंस में लिखवा रहा हूँ, टिक करवा रहा हूँ, उसको आप जरूर कर लेना, ताकि आपको ये 45 में से 45 मार्क्स मिलने के चांसेस इंक्रीज हो जाए। ठीक है, यहाँ अगर आप मार्क्स कवर कर लोगे तो इसमें भी आपको आसान लगेगा। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की। तो चैप्टर नंबर 1 में जो है आपका सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 4, क्वेश्चन नंबर 3 का 2, क्वेश्चन नंबर 4 का 1। और इसके अलावा लेटेस्ट की अगर मैं बात करूं, तो लेटेस्ट में मैंने यहाँ पे कुछ लेटेस्ट लिखा है, डीमेट अकाउंट ओपन कैसे करना होता है, स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक, यानी अगर चेक जो हो गया है उसका पैसे भुगतान करने के लिए रोकने संबंधित हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट की प्राप्ति के लिए, लॉकर फैसिलिटी के, आई मीन लॉकर फैसिलिटी के लिए, और एजुकेशनल लोन के लिए। तो बेसिकली लॉकर फैसिलिटी वाला जो है वो 2023 वाले में एग्जाम में पूछा था। अब बोलोगे सर जैसे आपने तो लास्ट टाइम लॉकर फैसिलिटी का लिखा नहीं, तो और ये आ गया तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे? तो देखो यहाँ पे इसीलिए रिलेटेड जो एंट्रीज होती है, आई मीन एंट्रीज बोल रहा हूँ, रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने बताया है। जैसे यहाँ पे देखो बैंक ओवरड्राफ्ट की प्राप्ति के लिए, और यहाँ पे देखो एजुकेशनल लोन की प्राप्ति के लिए। तो अगर आप ये दो लेटर अच्छे से पढ़ते हो तो एटलीस्ट आपको ये आइडिया लग जाएगा कि जो लेटर होता है वो बैंकों में किसको लिखा जाता है जब ऐसी कोई फैसिलिटी प्राप्त करनी हो। राइट, लॉकर फैसिलिटी में क्या हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा 1 2 पॉइंट लिखना पड़ेगा, भाई मुझे ये अपना सेफ्टी के लिए लेना है, इसके लिए लेना है। राइट, तो और बैंक ओवरड्राफ्ट में भाई अलग रीजन होगा, एजुकेशन लोन लेना है मुझे, या सॉरी एजुकेशन तो दिया, या मुझे इस चीज के लिए
मुझे ओवरड्राफ्ट चाहिए। तो इस तरीके का आप थोड़ा सा चेंजेस करना होता है। बाकी ऑलमोस्ट जो कंटेंट होगा वो सेम होगा, एड्रेस लिखने का जो तरीका होता है वो सेम होता है, सैल्यूटेशन का तरीका जो होता है वो सेम होता है, क्लोजिंग वाला तरीका सेम होता है, सारी चीजें ये सेम होती है। ठीक है, अगर इसमें भी आपको डाउट है तो मैंने इससे रिलेटेड भी एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा, इवन गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। जस्ट उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। आप वो लेटर वाला पार्ट कवर कर लेना, सो दैट आपके जो मार्क्स है वो अच्छे आए। प्लस लेटर लिखने की प्रैक्टिस करो, अपने टीचर्स को दिखाओ, जो आपके आसपास टीचर्स हो जो आपको पढ़ाते हैं उनको लेटर दिखाओ और देखो कि वो मार्क्स कितना देते हैं। आप उनको ये मत बताओ कि भाई जैसे आपने किस लिए लिखा है कैसा, बोलो बस टीचर एक बार चेक करो ना कि जैसे अगर मार्क्स अगर आते तो कितने मार्क्स मुझे मिलते। ठीक है, फिर वो क्या वो जजमेंट देंगे कि हाँ यार तुमने ऐसे लिखा है, तुमको 3 मार्क्स, तुमको 4 मार्क्स या 5 मार्क्स बोर्ड में मिल सकता है। फिर उसके हिसाब से इंप्रूवमेंट का चेक करो। बाकी मैंने लेटर का फॉर्मेट बताया है, लेकिन क्या होता है ना कि टीचर्स का इसलिए मैंने बोला चेक करने के लिए, क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम आएगा तो टीचर्स ही चेक करने जाते हैं, तो वहां पर कैसा होता है ना कि कभी कभी उनका जजमेंट हेल्प कर देगा तुम्हें। ठीक है, तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और चैप्टर नंबर 2 में देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 की मैं बात करूं तो उसमें से क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें से आपका फर्स्ट 2 3 6 एंड 10 है। इसमें से जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन इसको थोड़ा डिटेल में रीड कर लेना। और यहाँ पे नेम ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्वेश्चन नंबर ये आया था आपका 2023 में। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 में, तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन 3 का तीसरा, क्वेश्चन 3 का पहला, और एक और है यहाँ पे क्लीनिंग पब्लिक रोड। एक लेटर आया था कि पब्लिक रोड की साफ सफाई से रिलेटेड था, जो आपकी बुक में पेज नंबर 27 पे लेटर नंबर 4 है। हालांकि मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लीनिंग पब्लिक रोड, तो आपको क्या करना है, क्लीनिंग पब्लिक रोड आपको आसानी से दिख जाएगा, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे ये भी लिख दिया कि भाई ये फोर्थ वाला लेटर है, चौथे नंबर का लेटर है और पेज नंबर 27 पे। तो पेज नंबर 27 पे ऊपर देखोगे तो आपको फोर्थ पॉइंट लिखा होगा और वहां पे हेडिंग होगी क्लीनिंग पब्लिक रोड। ये लेटर टिक करवाने का सिर्फ एक ही रीजन है कि जो लेटर्स के कंटेंट होते हैं, ठीक है, कंटेंट कैसे लिखना है वो थोड़ा सा आप देख लो। बाकी एड्रेस तो लगभग सेम ही रहने वाला है, एक सेम ही तरीके से लिखना है, थोड़ा थोड़ा चेंज होता है कि भाई लेटर किस डिपार्टमेंट में है तो उस डिपार्टमेंट के हेड को लिखना होता है। तो आपको हेड के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, तो वो भी कैसे पता चलेगा, जब आप नंबर ऑफ लेटर्स को क्या करोगे, रीड करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें है एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए है, वर्किंग टुवर्ड्स पब्लिक एंड हेल्थ हाइजीन फैसिलिटीज के लिए है, जिसको हिंदी में सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के प्रशंसनीय कार्य की प्रशंसा। तो ये मैं ज्यादा रीड नहीं कर रहा हूँ, रीड करूंगा तो टाइम ज्यादा जाएगा। मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ, पेज नंबर 23 पे है, पेज नंबर 25 पे है और पेज नंबर 26 पे है। तो ये 3 लेटर्स आपको कवर कर लेना है। ठीक है, फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 2 का 9 इफ पॉसिबल डू ऑल क्वेश्चन, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है भाई पॉसिबल हो तो सारे क्वेश्चंस कर लेना, नहीं पॉसिबल हो तो 9 वाला तो कर ही लेना। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 में बात करते हैं तो 3 में आएगा 5 और 10। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो 4 में 1 4 7 9 11 12। और उसके बाद यहाँ पे इंटरव्यू के लिए है, तो एक लेटर आया था इंटरव्यू के लिए, पर्सनल इंटरव्यू, जो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था और उसी में से लेटर आया था। यानी कहने का मतलब ये है, देखा जाए तो जो पेपर्स मैंने लास्ट टाइम बताए थे और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि भाई अगर आप पढ़ते हो तो आपके मोर देन 95 मार्क्स 90 मार्क्स तो इजीली आ जाएंगे, कहीं ना कहीं वो इस चीज को प्रूव करता है कि अगर आप इस चीज जो मैंने टिक किया था, अगर आप इन चीजों को पढ़ते हो तो देखो मैक्सिमम चीजें जो है वो वही पूछी गई है जो मैंने टिक करवाए थे। आपको देखो मैंने बाजू में लिखा भी है, अगर एक दो क्वेश्चन चेंज हुआ है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने बताए हैं। राइट, तो वहां से आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। तो चैप्टर नंबर 4 में बहुत कम चीजें हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें 2 3 5 और पांचवा देखो 2023 में पूछा था। इसके अलावा पेज नंबर 56 पे फोर्थ लेटर एग्जैक्ट यही लेटर आया था, चेंज इन मोड ऑफ पेमेंट, इंग्लिश में है चेंज इन मोड ऑफ पेमेंट। और जैसा कि मैंने बोला हिंदी और गुजराती में ये बुक नहीं है मेरे पास, इसलिए मैंने पेज नंबर लिख दिया। पेज नंबर कितना है, 56 है, और लेटर नंबर कितना है, फोर्थ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 2 में 4 5 6 कर लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट एंड थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 में थर्ड एंड फोर्थ। और ये जो बाजू में ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, ये मैंने बताया था आपको कि कितनी बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है वो उसके बारे में है। उसके बाद यहाँ पे टाइप्स ऑफ ई कम्युनिकेशन जो बुक बेसिकली 2023 में आया था, तो जितने भी ई कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं वो सारे के सारे कंप्लीट कर लेना। इसमें से एक जो है वो कंफर्म आता है, कंफर्म है कि एक आपको आएगा ही आएगा, इसलिए इसको कवर कर लेना। बोर्ड एग्जाम में जो आया था 2023 में, उसमें भी एक ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, तो सॉरी चैप्टर नंबर 6 की। तो चैप्टर नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 3 में थर्ड एंड 7, इसमें से थर्ड वाला 2023 में आया था और स्पेसिफिकली रिटेन प्रेजेंटेशन का पूछा था। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो फर्स्ट थर्ड एंड 5
और उसके बाद लेटर्स में दो है, एक विजिट टू बैंक है और सेलिब्रेशन ऑफ रिपब्लिक डे। ये दो लेटर्स आपको एक्स्ट्रा कर लेना है। ओके, तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 6। फिर बात करते हैं पार्ट 2 का। अच्छा, यहाँ पे जो एक और टॉपिक है प्रेजेंटेशन वाला, प्रेजेंटेशन वाला अच्छे से करें। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ना, रिटन प्रेजेंटेशन कहाँ गया, एक सेकेंड। हाँ, ये देखो, ये मैंने लिखा ना रिटन प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन वाले चैप्टर में से एक क्वेश्चन लगभग कंफर्म है कि माइंड में क्या रखना होता है रिटन प्रेजेंटेशन में, ओरल प्रेजेंटेशन में, या जब प्रेजेंटेशन रेडी करते तब माइंड में क्या रखना था। तो एक ये क्वेश्चन लगभग कंफर्म ही आता है, तो इसलिए इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है पार्ट 2। जो फर्स्ट पार्ट है वो सीसी है, सेकंड पार्ट जो एसपी है। फर्स्ट पार्ट जो लेटर रिलेटेड है, दैट्स उसका नाम सीसी है, कॉमर्शियल करस्पॉन्डेंस। फिर बात करते हैं पार्ट 2 की, तो ये आपका सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है, यानी ये थियोरी बेस पे है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 का। अब इसमें देखोगे तो चैप्टर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 3 का 4, 6, 7, क्वेश्चन नंबर 4 में तीस थर्ड वाला एंड फोर्थ वाला एंड फिफ्थ, 6, 7, 8। अब देखो यहाँ पे मैंने लगभग टिक कर दिया है, क्यों भाई, देखो बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया। आप देखोगे तो 2 टाइम है, 2 टाइम, 3 टाइम, 2 टाइम। ये एक ही बार पूछा था, लेकिन 2023 में आ गया, नहीं ये भी 2 बार हो गया। तो अगला चांसेस इसका हो सकता है, क्योंकि भाई सबको डबल डबल कर रहे हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है 2, 3, 4, 5, जिसमें से चार के चारों में से दो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया था, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो इसलिए इसको अच्छे से कर लेना। हाँ, प्लस इसके आगे अगर मैं बताऊं आपको, तो जो ब्लूप्रिंट है उस ब्लूप्रिंट को जरूर देख लेना कि ब्लूप्रिंट में कैसा दिया हुआ है, क्योंकि होगा क्या उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया लगेगा किस चैप्टर में इन लोगों ने मार्क्स इंक्रीज किया है और कौन से चैप्टर्स में से मार्क्स इन लोगों ने डिक्रीज किया है। डिक्रीज करने का मतलब कौन से चैप्टर पे फोकस करके आपको बेनिफिट मिल सकता है। लाइक जैसे किसी में एक्स्ट्रा आने वाला है तो उसको अच्छे से कर लो, दूसरे वाले को इग्नोर कर सकते हो। तो इस तरीके का आप जो है स्ट्रेटेजी प्रिपेयर कर सकते हैं। और उसके लिए मैंने वो ब्लूप्रिंट बना दिया था। जैसे अभी इसमें देखो 2 क्वेश्चन आते हैं, तो हो सकता है इसमें से 3 क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से कर लेना। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे टाइप्स ऑफ शेयर एप्लीकांट्स जो पेज नंबर 86 पे है, प्रोसेस ऑफ शेयर अलॉटमेंट पेज नंबर 87 पे है, और प्रोसेस अलॉटमेंट इससे पहले एप्लीकेशन वाला ही है। ठीक है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ शेयर एप्लीकांट्स उसी में ये कवर हो जाता है। फिर शेयर सरेंडर 94 और इंटरिम डिविडेंड 95, ये छोटे छोटे टॉपिक्स है जो कर लेना। बेसिकली ये सारे जो टॉपिक्स है या तो 2 मार्क्स में आते हैं या तो 3 मार्क्स में आते हैं। 2 मार्क्स में आएंगे तो आपको सिर्फ नेम लिखना होगा, और 3 मार्क्स में आएंगे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा। ठीक है, तो ये इसको याद रखना है। अगर 2 मार्क्स में मान लो पूछ लिया, जैसे यहाँ पे लिखा ना प्रोसेस ऑफ शेयर अलॉटमेंट, और 2 मार्क्स में पूछा है, तो 2 मार्क्स में पूछा इसका मतलब ये नहीं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने लगा है। यहाँ पे सिर्फ बोलता है नेम द प्रोसेस ऑफ शेयर अलॉटमेंट, तो सिर्फ आपको नेम से ही बताना है। ठीक है, एक बात याद रखना है कि जैसा क्वेश्चन पूछता है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट्स योर नेम, तो आपको नेम बताना है। व्हाट्स योर फुल नेम, देन आपको फुल नेम बोलना है। ये नहीं कि उसमें पूरा डिटेल में बताने लग जाओ कि मेरा नाम ये है, पापा का नाम ये, सर नेम है, या मम्मी का नाम ये। नहीं, आपको वो अलग अलग कॉलम बना के इसीलिए देते हैं, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, सर नेम। क्यों? ताकि जितना पूछा उतना ही बताओ। इन सेम वे आपको एग्जाम में भी यही काम करना होता है। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 2 में अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में 2 एंड 3, जिसमें से 2 वाला 2023 में आया है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में 1, 6, 7, 8, 9, 10, जिसमें से 9 वाला 2023 में आया है बोर्ड एग्जाम में। फिर चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट के सामने बहुत सारा लिख दिया हुआ है, यहाँ पे रीजन बता रहा हूँ। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है डिबेंचर का डेफिनेशन। पर पता है एग्जाम में क्या लिखा था कि अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस पार्मर। तो बुक में एक बार चेक कर लेना कि फ्रांसिस पार्मर ने कौन सा डेफिनेशन दिया है। जो ओरिजिनल डेफिनेशन हम लोग रीड करते हैं वही है, क्या उसमें कोई चेंज है? तो एक बार उसको जरूर देख लेना। ठीक है, कि डेफिनेशन बाय फ्रांसिस पार्मर कि इन्होंने क्या डेफिनेशन दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में 2, 3, 4, जिसमें से फोर्थ वाला बोर्ड एग्जाम में भी आया था लास्ट टाइम। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में 1, 3, और ये पीसीडी एफसीडी का फुल फॉर्म, इसमें से फुल फॉर्म के आने के चांसेस होते हैं, राइट, पार्टली एंड फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। तो चैप्टर नंबर 4 में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में 1, 2, 4, क्वेश्चन नंबर 4 में 1, एंड क्वेश्चन नंबर 5 में 1, 2, 3, इसमें से 1 एंड 2 देखो दोनों बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, राइट। फिर चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 2 में 6, क्वेश्चन नंबर 3 में 2, 4, 5, 7, 11, 13, इसमें से 13 वाला जो है वो 2023 में आया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में थर्ड, फोर्थ, 8, 10, 11, ये जो थर्ड वाला है इसमें टाइप्स के बारे में बताया गया है, जितने टाइप्स होते हैं, जिसमें से आपका एक नॉमिनी वाला होता है। नॉमिनी वाला बोर्ड एग्जाम में आया था 2023 में,
दैट्स वाई मैंने ये पूरा बोल दिया कि भाई इसको पूरा ही कवर कर लेना, ताकि अगर अलग से पूछे, लाइक नॉमिनी का पूछे, फुल टाइम वाला पूछे, ठीक है, तो वो आपको आना चाहिए। एक्सपर्ट वाला पूछे तो वो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा ही छोटा छोटा टॉपिक है, 1 से 1.5 पेज का है, जिसमें से अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 6, 8, 9, 17 और 18, जिसमें से 8 वाला 2023 में पूछा था। उसके बाद यहाँ पे कुछ अलग से टॉपिक है जो मैंने बता दिया है। लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर 126 पेज नंबर पे है। रिमनरेशन 135 पे है। ऑथोरिटीज अकॉर्डिंग टू एमओए एंड एओए, जो बेसिकली पेज नंबर 133 पर है। ठीक है, तो इसको इतना कवर कर लेना। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 में अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का, थर्ड, फोर्थ, 6, 7 और 10, इसमें से 7 वाला 2023 में पूछा था। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स किसके, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की, ये एक्स्ट्रा कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में 2 and 7, 9, 10। क्वेश्चन नंबर 5 में 3, 4, 5, 7, 8। अब देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें 3 क्वेश्चन पूछा था, 1, 2 और 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर से ज्यादा मार्क्स के वो लोग पूछ सकते हैं। तो एक बार आपको ब्लूप्रिंट में चेक कर लेना कितने मार्क्स का चैप्टर आएगा, राइट। उसके अकॉर्डिंग इसमें सारे क्वेश्चंस रेडी करना। उसके अलावा प्रोक्सी से रिलेटेड जो प्रोविजंस है, यानी जिसको प्रावधान बोलते हैं हिंदी में, वो पेज नंबर 150 पे है, उसको भी देख लेना। फिर ये आपका चैप्टर नंबर 7 लास्ट चैप्टर है जो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 में 8, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 and 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में 1, 2, 4। और उसके बाद 2 टॉपिक अलग से लिखा हुआ है मैंने, प्रॉपर रीजन फॉर टर्मिनेटिंग द बिजनेस एंड मीनिंग ऑफ वाइंडिंग अप बाय मेंबर एंड क्रेडिटर। ये 2 मैंने इसलिए लिख दिया बिकॉज एक्सरसाइज में मुझे मिला नहीं था। और ये पेज नंबर 159 पे है और ये पेज नंबर 160 एंड 61 पे है। तो इस क्वेश्चन को कवर कर लेना, जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बताए हैं। रिलेटर का लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और मैंने एसपी का सिलेबस नहीं ज्यादा लिया है, नहीं पढ़ा है। हिंदी मीडियम के लिए 1, 2 चैप्टर्स मैंने कवर करवाए थे, 1, 2 चैप्टर, उससे ज्यादा नहीं कवर करवा पाया था ड्यू टू माई हेल्थ रीजंस। और थोड़ा सा टाइम जो अलॉटमेंट किया इधर उधर, बहुत ज्यादा फंस गया था मैं। बाकी आपके वीडियोस के लिए थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर से निकाल के मैं एडजस्ट कर ले रहा हूँ। रीजन ये है कि इसमें आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। पढ़ा तो लगभग सब नहीं होगा, थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे ये आपका जो है 5th सब्जेक्ट का कंप्लीट हुआ। बाकी जो सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, इंग्लिश और गुजराती, इसके लिए मैं ट्राई करता हूँ, बट आई एम नॉट श्योर कि मैं वो कर पाऊंगा। रीजन ये है कि भाई देखो, मैं उसका रेगुलर टीचर नहीं हूँ, मुझे तो चैप्टर्स के नाम का भी आइडिया नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो इश्यूज होते हैं, हाँ। बट मेरे जो फ्रेंड्स हैं और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे थोड़ा, मैंने बोला ना, कंसल्ट करके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं वो आपको थोड़ा बहुत ट्राई करता हूँ बताने की। स्पेशली मेरे साथ 1, 2 टीचर्स हैं जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो उनसे मैं डिस्कस करके आपको जरूर बता दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी कोई डाउट रहता है, कोई चीज है, हाँ, जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने डिमांड किया था गाला का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। तो गाला का क्या, गाला यार बहुत ज्यादा है, वो पूरा सॉल्यूशन नहीं पॉसिबल है। आपको कहाँ क्या डाउट है, जैसे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, या आपको जो पेपर्स है आप मुझे वो टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर सकते हो। तो वहां पे सेंड कर दो, मैं देखता हूँ, अगर होगा तो मैं पॉसिबल सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। बाकी कोई डाउट हो तो बताते रहना, ओके। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।